काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए गुफरान अहमद के साथ जुड़े रहे। योगी सरकार के मंत्री अपना दल इसके कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने एक बार फिर दोहराया कि वह अनर्गल आरोपों की सीबीआई जांच की मांग पर कायम है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले सीजनल होते हैं। मेरी सलाह है कि पहले वह जाकर पढ़ाई लिखाई करें, तथ्यों को पढ़े फिर आगे बढ़े। प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने रविवार की रात ट्वीट कर अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों का खंडन किया था। मिर्जापुर में सोमवार को प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि वह अभी सर्जरी कराकर कल लौटे हैं। इसके बाद का उपचार चल रहा है। सोशल मीडिया पर देखा कि अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर हमने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। बताया कि मार्च 2022 में मंत्री पद का दायित्व संभालने के बाद वंचित वर्गों की हितों की रक्षा के लिए काम करता रहा। पहले नकल का धंधा चलता था, सारे सेंटर को गवर्नमेंट स्कूल में कर दिया। कहा कि उन्होंने निष्पक्ष और शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए काम किया है। बताया कि डीपीसी प्रमुख सचिव एवं देवराज के अध्यक्षता में गठित कमेटी ने प्रस्ताव बनाया था, जिसकी प्रति सीएमओ कार्यालय को भी भेजा गया था। कहा कि जिन्हें 17 साल से जिसको प्रमोशन नहीं मिला है उन्हें मिलना चाहिए था। मंत्री होने के नाते मेरा दायित्व उनके हितों की रक्षा करना था। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले कहां से ऑपरेट हो रहे हैं ये सबको पता है। ये सीजनल लोग होते हैं जिनका काम आरोप लगाना होता है। उन्होंने आरोप लगाने वालों को सलाह दिया कि जाकर पढ़ाई लिखाई करें, तथ्यों को पढ़े फिर आगे बढ़े। कहा कि कार्मिकों के मनोबल तोड़ देंगे तो कोई पढ़ाने वाला आगे नहीं मिलेगा। आशीष पटेल ने कहा कि एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानता हूं। जो उनका आदेश होगा उसका पालन होगा। बाइट आशीष पटेल, प्राविधिक शिक्षा मंत्री। गुफरान अहमद की रिपोर्ट, मिर्जापुर। देखिए, मैं अभी सर्जरी करा करके आपको जानकारी है कल ही लौटा हूँ जी। और अभी पोस्ट सर्जरी जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। मैंने भी सोशल मीडिया में कल देखा कि अनर्गल और मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। आपने इस्तीफे की पेशकश की है, क्या है? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि मैंने 2022 मार्च से मंत्री पद का दायित्व ग्रहण करने के बाद अपने विभाग में वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करना और शुचिता लाने का प्रयास किया है। नकल को बंद कराया है। पहले सेंटर्स होते थे, अब अलग अलग जगह सेंटर का धंधा चलता था। और अभी मैंने सारे सेंटर उठा करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में कर दिए। निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों के हितों की अवहेलना हुई है, तो इस तरह के आरोप तो निश्चित तौर पे आएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उचित समझें तो इस पूरे प्रकरण की, यह प्रकरण ही नहीं, अब तक मेरे द्वारा विभाग में किए गए सभी कार्यों की सीबीआई जांच करा। किसी से बात हुई आपकी इस मामले को लेकर के ऊपर? निश्चित तौर पे मैंने अपनी बात कह दी है। चूंकि ये डीपीसी लोकसभा चुनाव के दौरान, जब मैं यहाँ लोकसभा चुनाव में था, तो तत्कालीन प्रमुख सचिव एम देवराज जी की अध्यक्षता में डीपीसी हुई थी। डीपीसी पूर्ण करके फिर अनुमोदन के लिए मेरे पास आई और मैंने उसको अन्य संबंधित जो कार्मिक, वित्त और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भी अवलोकित कराया है। तो मैं अपने निर्णय पे आज भी कायम हूँ और मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि पॉलिटेक्निक में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उनको पढ़ाने वाले व्यक्ति बहुत कष्टों के साथ सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं। उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए अगर उन्हें 17 साल से प्रमोशन नहीं मिला है तो उनको प्रमोशन देने का काम मंत्री के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मेरा है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। अगर इसमें कहीं कोई गलत किसी को महसूस होता है तो मैंने इसीलिए कहा कि इसकी जांच कराने के लिए सबसे उच्चतम संस्था सीबीआई है, उससे जांच करें। सर, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कौन लोग हैं, कैसे, क्यों आरोप इस तरीके का लगा रहे हैं? जो है कोई जो आरोप लगा रहे हैं उनके बारे में भी जानते हैं और वो ऑपरेट कहां से हो रहे हैं ये भी आप जानते हैं। कहीं कोई चीज छुपी तो है नहीं। सीजनल लोग होते हैं, उनका काम है आरोप लगाना और तथ्य होते नहीं हैं। मेरा तो इसमें थोड़ा एक चीज और उनको सलाह है
कि जा करके एक बार पढ़ाई लिखाई करें और पढ़ाई लिखाई करके सारे तथ्यों को पढ़ें और इसके बाद आगे बढ़ें। और मेरा बड़ा स्पष्ट मत है पूरे प्रकरण में कि किसी भी कार्मिक के मनोबल को अगर हम प्रमोशन नहीं देंगे, तोड़ देंगे, तो अगली बार से आपको कोई भी पढ़ाने वाला कार्मिक आपको मिलेगा ही नहीं। जांच के लिए पद देने की मांग आपने कर दी है कि पद छोड़ने की मांग कर दी है कि अगर मैंने मेरे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, 2014 से एनडीए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग हैं और प्रधानमंत्री जी जिसको मैं अपना नेता कहता हूं, उनका जो आदेश होगा उसका पालन होगा। ठीक।